नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल यूं तो इन दिनों अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं और उसके जरिए वो खुद को विपक्ष के नेता के तौर पर भी पेश करने की ख्वाहिश पाले हुए हैं। अब वो उसमें कितना सफल होंगे ये तो समय बताएगा। वैसे कांग्रेस ने तो हाथ खींच रखा है और दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस जो है वो अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है और उसी हमले से ये बात निकलती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरह से तमाम प्रकार के घपले घोटालों में फंसी हुई है। हालांकि ये कांग्रेस नहीं भी बताती तो भी जग जाहिर तो है ही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजी वो कितनी पाक साफ है और दरअसल यही उसके लिए अब संकट का सबब बन गया है। खास तौर से अगर हम दिल्ली के शराब घोटाले की बात करें तो उससे जुड़ी हुई दो तीन बातों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और ये जो बातें हैं ये दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के 43 पेज के ऑर्डर में मेंशन है और ये जो ऑर्डर है ये दरअसल मनीष सिसोदिया की बेल पिटीशन से जुड़ा हुआ है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, ये कहते हुए कि आपका एक तो व्यवहार बड़ा गड़बड़ है, दूसरा आप बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तीसरा इस पूरे मामले में चूंकि जो गवाह हैं उसमें सरकारी लोग हैं तो जाहिर तौर पर आप डरा धमका सकते हैं और यह भी कि एविडेंस बचाए रखना है। तो इन तमाम चीज़ों की बिना पर उनका जो जमानत है उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन उस 43 पेज में दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो याद दिलाती हैं कि किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी, अभी भी कर रही होगी। लेकिन ये जो दिल्ली का शराब घोटाले वाला मसला है इसमें तो वो साफ वहां से निकल रहा है। शीश महल में हुआ वो सब जानते हैं किस तरीके से तमाम बातें हुई, अब तो वो सब बाहर आ चुकी हैं। लेकिन यहां जो ये मामला है ये दरअसल वसूली की तरफ जाकर जुड़ता है। कैसे? देखिए, जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में जब अपना पक्ष रखते हुए एजेंसी ने बताया कि जो दो वहां पर होलसेल के बड़े जो है प्लेयर, उनके अलावा तीसरा प्लेयर जो है वो महादेवा। अब ये चूंकि 6 से 12% कमीशन कर चुके थे और वो 6 से 12% कमीशन पर काम करने के लिए तैयार नहीं था महादेवा, तो उससे कहा गया कि पंजाब में कुछ नहीं कर पाओगे और उसको दबाव बनाया गया कि ना 6 से 12 पर आओ और फिर वो 6 से 12 पर आए। इसी तरह से एक वाकया पीआरआई का है। पीआरआई पर यह दबाव बनाया गया कि वो ये कहे कि इंडो स्पिरिट जो है वो उनका जो है होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है ये, और अब नहीं करिएगा तो बाह मरोड़ दी जाएगी। तो एक तरह से कहिए कि ये 6 से 12% जो किया गया वो 6 से 12% घपले और घोटाले के तहत किया गया। 6% आप रखिएगा, 6% हम रखेंगे और नहीं तैयार हो गए तो पंजाब में भी धंधा नहीं करने देंगे। यानी फिरौती ली जा रही थी कमीशन के रूप में, खासतौर से उनसे जो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि हम आपको 6 से 12% देंगे। और आपको ध्यान होगा कि गौतम मल्होत्रा ने उनकी जमानत हुई तब उन्होंने कोर्ट को बताया कि कैसे उनसे कहा गया था कि अगर किकबैक जो 6 से जो एक कमीशन के रूप में लिया जा रहा था 6 से 12 किया गया, 6 तुम रखो 6 हम रखेंगे, नहीं दोगे तो धंधा नहीं करने देंगे। ये जो चीज है ये दरअसल उस ईमानदार सरकार की पोल खोलती है जो सारा दिन
ईमानदारी का दावा करती है। और उनके वो तमाम प्रवक्ता जो ये बताने से नहीं चूकते हैं कि फलाना आदमी भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ा था फलानी जगह से। असल में इस तरह का नरेटिव जाहिर तौर पर संजय सिंह ये बयान दे रहे थे, या हम कहें कि वो प्रेस को बता रहे थे, लेकिन इस तरह की बात तभी आती है जब कोई बड़े घपले घोटाले में नेता लोग, पार्टी और सरकार फंसने लगती है। तब जो गवाह होता है या जो तमाम चीजें बता रहा होता है, उस वो एक तरह से कहिए कि उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करके पूरे मामले को ही कटघरे में खड़ा करने की कवायद की जाती है। लेकिन ये जो 43 पेजों में 2-3 चीजें मेंशन हैं, वो असल में साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके का जो है पूरा मामला चल रहा था। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये देखिए। विद द अक्यूज्ड हैविंग captured the wholesale market of the two biggest player, the third largest wholesaler Mahadev Liquor was excise officials of Punjab government pressurized किया गया, then headed by the party of the petitioner, to surrender its distribution license when it refused to participate in the conspiracy of facilitating the 6% commission out of 12% profit to South Group। ये हमने आपको एक उदाहरण दिया कि आप देखिए, और बड़ी मज़ेदार चीज़ देखिए कि जो लाइसेंस फीस है वो 5 लाख रुपए हुआ करती थी, उसको 5 करोड़ रुपए कर दिया गया और कहा गया कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी या कार्टलाइजेशन होगा। ये अब सब निकल कर सामने आ रहा है। तो इस तरह की, अब ये 43 पेज का जो ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट का, उसमें इस तरह की सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और आपको मैं PRI वाला सुनाता हूं और फिर अपनी बात को विराम देता हूं कि किस तरीके से तमाम जो है वहाँ पर वसूली हो रही थी, जबरिया काम कराया जा रहा था। नहीं करोगे तो फिर समझ लेना धंधा नहीं किया करने दिया जाएगा। इस तरह की जो चीजें हैं, अब आप देखिए। विजय नायर आल्सो यूज्ड हिज पॉलिटिकल नेक्सस एंड प्रेशराइज्ड पेरनॉट रिचर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, PRI जिसको हम कह रहे थे, टू अपॉइंट इंडो स्प्रिट एज इट होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर इन दिल्ली। और ये किसका बयान है? स्टेटमेंट जो है ये बिनोय बाबू का है, जो इसके जो PRI है उसके इंडिया ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा मामला है कि किस तरीके से वसूली हो रही थी, और ये तमाम चीजें कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें दर्ज है। आप भी उसे जाकर बड़े आराम से देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहा था और इस शराब घोटाले में, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके तमाम नेता ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि मामला ही फैब्रिकेटेड है। और अब जो कोर्ट के दस्तावेजों में निकल के आ रहा है तो पता चल रहा है कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। बहरहाल, आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।